अब हम नेट प्रॉफिटर रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट मॉड्यूल देखेंगे। ये है रेस्टोरेंट मॉड्यूल। यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट के लिए टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पहले ही क्रिएटेड गए टेबल्स दिख जाएंगे। अगर आपको न्यू टेबल क्रिएट करना है तो आप ऐड टेबल पे क्लिक करें। आपको ऐड टेबल का पॉपअप पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप टेबल नंबर देना है और डिस्क्रिप्शन में उस टेबल के रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। टेबल नंबर देने के बाद जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस टेबल के कस्टमर्स से ऑर्डर लेना चाहते हो तो आप इस टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आइटम्स दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको सारे आइटम्स दिखाई देंगे। आप सर्च बार में पर्टिकुलरली बाय नेम, बार कोड, आइटम कोड, कैटेगरी वाइज आइटम भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप कस्टमर ने जो आइटम्स कहा है उस आइटम्स को क्लिक करके आप कार्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर और टेबल पे ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ गेस्ट भी डाल सकते हो। कार्ट में ऐड किए हुए आइटम्स को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप एक्शन कॉलम में यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके थ्रू आप उस आइटम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, उसका प्राइस चेंज कर सकते हो और डिस्काउंट भी दे सकते हो। आइटम की चेंजेस करने के बाद सेव पे क्लिक करोगे तो वो आइटम सेव हो जाएगा। अगर आपको आइटम कार्ट से डिलीट करना हो तो आप एक्शन कॉलम में इस पे क्लिक करके यहाँ से ही आइटम को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल नंबर दिखाई देगा। अगर आपको सारे आइटम्स कार्ट से डिलीट करने हो तो आप क्लियर कार्ट पे क्लिक करोगे तो सारे आइटम्स निकल जाएंगे। आप चाहो तो इस ऑर्डर के रिलेटेड यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हो और इस आइटम को सेंड टू किचन पे क्लिक करोगे तो वो आइटम केओटी के थ्रू किचन को चला जाएगा। अगर आप इस आइटम कार्ड को एडिट करना चाहते हो तो आप फिर से एडिट करके सेंड टू किचन पे क्लिक करोगे तो वो एडिट होके किचन को चला जाएगा। यहाँ पे आपको टेबल नंबर, ऑर्डर नंबर दिखाई देगा। अगर आपको ये ऑर्डर डिलीट करना हो तो आप यहीं से डिलीट ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर डिलीट कर सकते हो। अगर इसी टेबल पे किसी न्यू कस्टमर ने ऑक्यूपाई किया होगा तो आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके उसको और एक न्यू ऑर्डर के थ्रू आइटम ऑर्डर करके किचन को सेंड कर सकते हो। अगर कस्टमर ने कोई न्यू ऑर्डर दिया हो तो आप न्यू केओटी पे क्लिक करके फिर से आइटम ऐड करके सेंड टू किचन करोगे तो वो उसी ऑर्डर में केओटी 2 के नाम से वो आ जाएगा। जब टेबल क्रिएट होगा किसी कस्टमर के लिए तो उसका टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि कितने मिनट्स आवर्स तक उन कस्टमर ने उस टेबल को ऑक्यूपाई किया है। अगर आप उस टेबल की रिलेटेड और भी डिटेल्स देखना चाहते हो या फिर चेकआउट या पेमेंट करना चाहते हो तो आप सर्च बार में उस टेबल नंबर को डालोगे तो उस टेबल के रिलेटेड सारे डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सारे केओटीज, टोटल आइटम्स, टोटल प्राइस दिखाई देगा और बिल टोटल अमाउंट भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे आइटम्स, वेरिएंट्स, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल भी दिखाई देगा। अगर आप प्रिंट बिल पे क्लिक करोगे तो आपको इस ऑर्डर की इनवॉइस रिसिप्ट आ जाएगी। अप्लाई स्पॉट डिस्काउंट, अगर आप इस ऑर्डर को, इस कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिस्काउंट बाय परसेंटेज या फिर डिस्काउंट बाय रुपीस के साथ में दे सकते हो। और अमाउंट डालने के बाद जब आप अप्लाई स्पॉट डिस्काउंट पे क्लिक करोगे तो वो डिस्काउंट के साथ आपको टोटल दे देगा। अगर आपको इस कस्टमर से पेमेंट और लेना हो तो आप चेकआउट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप टोटल बिल देख सकते हो, पेमेंट टोटल अमाउंट देख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे कौन से पेमेंट मोड से कस्टमर आपको पेमेंट करना चाहता है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल के पे पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। और कमेंट में आप इस पेमेंट के रिलेटेड कमेंट भी लिख सकते हो। प्रिंट रिसिप्ट को अनेबल करते ही चेकआउट के बाद में आपको
पॉपअप आ जाएगा जिसके थ्रू आप इनवॉइस को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो आपको इनवॉइस आ जाएगा और उस टेबल की पेमेंट हो जाएगी और वो टेबल फिर से एम्प्टी हो जाएगा। अगर आपको किसी टेबल को डिलीट करना है तो आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको टेबल पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके उस टेबल को डिलीट कर सकते हो। अगर कोई टेबल ऑक्यूपाइड होगा तो उस टेबल का कलर ग्रे कलर में दिखाई देगा। अगर कोई टेबल पेमेंट के पास जाके प्रिंट बिल करेगा तो उस टेबल का कलर ब्लू हो जाएगा। आप यहाँ पे टेबल चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको टेबल चेंज करना हो तो आप चेंज टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आप टेबल नंबर डाल सकते हो और टेबल कौन से टेबल को आप चेंज करना चाहते हो उस टेबल का नंबर डालिए। मैं टेबल नंबर 2 से टेबल नंबर 1 को शिफ्ट होना चाहता हूँ तो मैं उसका टेबल नंबर लूंगा और चेंज पे क्लिक करने के बाद वो टेबल नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आपको किसी दो टेबल को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि कोई बड़ी फैमिली है और वो एक टेबल पे नहीं बैठना चाहती तो आप दो टेबल को मर्ज करके उनका दोनों का बिल एक बना सकते हो। जैसे कि मर्ज टेबल, अगर आपको मर्ज टेबल करना हो तो आप मर्ज टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको टेबल नंबर डालना है जो आपको मर्ज करना है। मैं टेबल नंबर 1 और 2 को मर्ज करना चाहता हूँ। तो टेबल नंबर और डालने के बाद जब आप डन पे क्लिक करके मर्ज पे सिलेक्ट करोगे तो वो टेबल मर्ज हो जाएगा और आपको टेबल पे मर्ज का सिंबल आ जाएगा। आप यहीं से टेक अवे होम डिलीवरी भी कर सकते हो। टेक अवे के लिए टेक अवे पे क्लिक करोगे तो वो आपको टेक अवे मॉड्यूल पे ले जाएगा जहां से आप टेक अवे कर सकते हो। और होम डिलीवरी के लिए आप होम डिलीवरी पे क्लिक करोगे तो वो आपको होम डिलीवरी मॉड्यूल में ले जाएगा जहां से आप ऑर्डर दे के होम डिलीवरी भी कर सकते हो। ये सब होने के बाद रिपोर्ट्स में अगर आपको इन सारे टेबल्स की और ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स देखनी हो तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको केओटी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। आप यहाँ पे डे वाइज सिलेक्ट करके आप उस टाइम पीरियड का रिपोर्ट निकाल सकते हो। टुडेज रिपोर्ट, यहाँ पे आप केओटी डेट, टेबल नंबर, ऑर्डर नंबर, केओटी नंबर, इनवॉइस डेट, अटेंडर, स्टेटस भी देख सकते हो कि स्टेटस में कोई ऑक्यूपाइड है या कंप्लीट हुआ है। और आप चाहो तो इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम में और आपको आपको इन सारे टेबल्स की टोटल बिल भी दिखाई देगी।